हाय गाइस, वेलकम टू ISPCS अकेडमी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, हमारा बिहार फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट जो है ये 2021 का, ये हर 2 साल में आता है। तो इसके पिछले बार ये 2019 में आया था, तो हम लोग लेटेस्ट वाला देखेंगे 2021 वाला। ये हमारे 68 BPSC प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप लोग को एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकता है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि और इसमें बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो इसमें हम लोग गलत करने का भी कोई चांसेस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब तो नेगेटिव मार्किंग भी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहले दिया हुआ है, ये तो इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, इसका कुछ फॉरेस्ट सर्वे से तो लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी दिया गया है तो हम लोग देख लेते हैं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि है हमारा, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन 104.10 मिलियन। यहाँ मिलियन में दिया हुआ है, आप लोग को हो सके तो एग्ज़ाम हॉल में वो करोड़्स में भी दिया हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। 1 मिलियन में होता है टोटल हमारा 10 लाख। तो हम लोग इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी देख लें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये हमारा टोटल हो जाएगा 10 करोड़ 40 लाख 99,452। ये हमारा 2011 का सेंसस है। 2021 में क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं कोविड के कारण, तो ये हमारा 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग ही हम लोग अभी तक चलेंगे। हमारा टोटल शहरी जनसंख्या मतलब अर्बन पॉपुलेशन है हमारा टोटल 1,17,58,016 हमारा टोटल अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी जनसंख्या है। इसी तरह हमारा ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा कितना, 9,23,41,436। परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाए तो हमारा जो शहरी जनसंख्या है ये हो जाएगा 11.3%, और हमारा जो ग्रामीण जनसंख्या है ये हो जाएगा 88.7%। जनजातीय जनसंख्या हमारा हो गया 1.34 मिलियन सिमिलरली, और औसत जनसंख्या घनत्व हो गया हमारा एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग अपने वन स्थिति रिपोर्ट पर आते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब हमारे टोटल बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 7.84% है। जबकि वृक्षावरण मतलब ट्री कवर 2,341 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.48% है। तो इसी प्रकार अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल ट्री कवर और टोटल फॉरेस्ट कवर मिला के हमारा कितना हो जाता है, कुल वन वृक्षावरण हो जाएगा हमारा 9,722 वर्ग किलोमीटर, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 10.32% है। यही चीज़ जो बातें यहाँ लिखी हुई है, यही यहाँ पे टेबल में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आप लोग आप लोग या तो इसको नोट डाउन करके कहीं लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा बहुत। अब स्क्रीनशॉट लेके भी उसको फ़ोन में न छोड़ें, एक बार कम से कम लिख लें, ताकि आपके माइंड में कहीं ये सेट हो जाए, आप लोग के लिए बेटर रहेगा। तो वनावरण जैसा कि हम लोग अभी देखा 7,381 वर्ग किलोमीटर। वनावरण मतलब हमारा हो गया फॉरेस्ट कवर, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। वन हमारा होता है फॉरेस्ट, तो ये हो गया वनावरण हमारा फॉरेस्ट कवर। वृक्ष हमारा होता है ट्री, तो ट्री कवर हमारा हो गया 2,341 वर्ग किलोमीटर, और टोटल इसका जो सम टोटल हो गया इसका 9,722 वर्ग किलोमीटर। इन परसेंटेज टर्म्स अगर देखा जाए तो ये है हमारा 7.84% हमारा वनावरण मतलब हमारा फॉरेस्ट कवर, और हमारा ट्री कवर है 2.48%। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 10.32% हो जाएगा। अगर 2019 से 2021 में देखा जाए तो इन 2 सालों में कितनी वृद्धि हुई है, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो हमें यहाँ बताया गया है। तो वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर में हमारा 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की मतलब वृद्धि हुई है, मतलब बढ़त हुआ है। और टोटल दोनों को मिला दिया जाए तो 403 वर्ग किलोमीटर का टोटल बढ़त हुआ है। आप लोग ये सारे जो डेटा है यहाँ पे दिए गए टेबल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 से 2021 में टोटल वनावरण में हमारे कितनी वृद्धि हुई है। तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से एक एक डेटा इसका इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको
2 3 4 बार जितना भी हो सके रिवाइज कर लेंगे ताकि आप लोग से गलती नहीं हो। सेम इसी तरह से हमारा जो अति सघन वन है, अति सघन वन मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये हमारा 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम घने वन मतलब हमारा मीडियम डेंस फॉरेस्ट 3285.83 वर्ग किलोमीटर है। और खुला वन जो है हमारा मतलब ओपन फॉरेस्ट जो है ये 3761.54 वर्ग किलोमीटर है हमारा। परसेंटेज के टर्म्स में भी ये सारा दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और ये झाड़ियाँ हमारा हो गया, टोटल बुशेस कितना है तो 23.89 वर्ग किलोमीटर। ये सारा जो भी डेटा है यहाँ पे दिया हुआ ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मिस नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि अब जैसा कि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग हो गया है तो हम लोग गलत करने का भी कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं, मतलब एरिया वाइज जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट है वो हमारे कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। आपसे केवल टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन है वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ टॉप 3 दिया गया है तो आप लोग ये तीनों ही देख लेंगे और याद कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पे है हमारा कैमूर, सेकंड नंबर पे है हमारा पश्चिम चंपारण और थर्ड नंबर पे है हमारा रोहतास। कैमूर का आपका क्योंकि टॉप पे है तो ये इसका डेटा पूछ सकता है, लेकिन इतना पश्चिम चंपारण और रोहतास का आपसे नहीं पूछेगा। या तो आप लोग को वही सजाने को दिया जा सकता है कि टॉप 3 जो है इनको मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाइए इस टाइप से, या सॉरी मैक्सिमम टू मिनिमम कीजिए घटते हुए क्रम में। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट जो है हमारा टॉप पे कैमूर, इसको याद रख लेंगे और इसका वैल्यू आप लोग याद रख लेंगे बस, और इससे ज़्यादा इसका वैल्यू ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सर्वाधिक वन आवरण मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाले 3 जिले हैं हमारा, नंबर 1 कैमूर, सेकंड पश्चिम चंपारण और थर्ड रोहतास। अब इधर आते हैं हम लोग, हमारा सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं। तो एरिया वाइज हमारा सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाले बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे कम है हमारा शेखपुरा में 1.19 वर्ग किलोमीटर, सेकंड नंबर पे अरवल में 4.14 वर्ग किलोमीटर और थर्ड नंबर में जहानाबाद पे। तो हमारा ये तीनों हो गया हमारे लीस्ट फॉरेस्ट कवर वाले 3 डिस्ट्रिक्ट्स। अब परसेंटेज के आधार पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। अभी हम लोगों ने देखा था जो वो था हमारा एरिया वाइज, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था वो हमारा था एरिया वाइज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे। अब यहाँ परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखा जाए तो परसेंटेज के टर्म्स में है हमारा सबसे अधिक एरिया में जो कि परसेंटेज के टर्म्स में है तो वो है सबसे ज़्यादा कैमूर में 31.56% जो एरिया है कैमूर का वो फॉरेस्ट कवर है। सेकंड नंबर जैमुई जिसका 21.39% एरिया फॉरेस्ट कवर है और थर्ड नंबर पे है हमारा नवादा जिसका 20.72% फॉरेस्ट कवर है। अब परसेंटेज के टर्म्स में सबसे कम वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, मतलब सबसे परसेंटेज के टर्म्स में एरिया वाइज परसेंटेज के टर्म में सबसे कम हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो है फर्स्ट नंबर पे हमारा शेखपुरा जिसका 0.17% है, बक्सर एवं सिवान दोनों में ही 0.35% है और गोपालगंज का 0.42% है। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों में वनावरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली है। ये तो होना ही संभव ही है, मतलब लाजमी है, इसमें कोई ये नहीं है। अब हाँ, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़त हुई है वन क्षेत्र में, तो वो है हमारा बांका जिसमें 16.21 वर्ग किलोमीटर। ये सारे जो भी डेटा है ये आप लोग माइंड में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि गलत होने का आप लोग कोई भी चांस नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो वो है बांका। और न्यूनतम वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है, जिसको कैमूर। ऐसे देखा जाए तो कैमूर में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ वृद्धि में न्यूनतम वन वृद्धि की बात हो रही है तो उसमें हमारा हो जाएगा कैमूर जिसमें मात्र 4.83 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का जिस 796.12 वर्ग किलोमीटर में है, वन है उसमें, जो कि कुल टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल का 928.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 85.71% है टोटल एरिया का। बिहार में पशुधन की संख्या मतलब कितने कैटल्स वगैरह हैं, गाय भैंस ये सब, तो वो है 32.93 मिलियन। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल कार्बन स्टॉक का मात्र 0.79% ही है। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति लाल्टाना कैमरा है,
ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे आक्रामक प्रजाति मतलब सबसे एग्रेसिव स्पीसीज कौन सी है ट्री की, तो वो है लैंटाना कैमारा। आग प्रवण वन क्षेत्र कौन से है, हमारा फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो ये है 24.38 वर्ग किलोमीटर। और आग प्रवण वन क्षेत्र कौन से है, मतलब फायर प्रोन एरिया कौन कौन से है, 4726.67 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल वन क्षेत्र है, मतलब फॉरेस्ट एरिया जो मतलब फायर प्रोन है वो है 24.38, और ऐसे ही नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो मतलब फायर प्रोन एरिया कितने हैं, तो 4726.67 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन जीवन अभ्यारण्य है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके कितने, लेकिन ये जो है ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सर्वाधिक वन क्षेत्र, न्यूनतम वन क्षेत्र किसमें है, किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई, किसमें न्यूनतम वृद्धि हुई, तो ये सब जो आप लोग को मैंने पहले भी टेबल में दिखाया है वो तो आप लोग 100% ही कंठस्थ याद कर लेंगे। और यहाँ पे भी जो न्यूनतम वो सब है, ये सब वैल्यूज़ आप लोग याद रखेंगे। अब ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरह से, तो इसको भी एक रीडिंग देख ही लेते हैं, एक बार पढ़ ही लेते हैं। भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है हमारा, मुंगेर में। डेट आप लोग से नहीं पूछा जाएगा कौन कब स्थापित हुआ है, तो आप लोग उसकी चिंता ना करें, बस ये लेकिन याद रख लें क्योंकि ये पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी पूछने की इसकी संभावना है। भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है हमारा, तो मुंगेर में है। गौतम बुद्ध का हम लोग जानते ही हैं, गया से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध की जो भी है बोध गया ये सब, तो वो गया में ही होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। कांवड़ झील हमारा बेगूसराय में। कैमूर वन्य जीवन अभयारण्य, तो कैमूर तो नाम सही है तो ये कैमूर होगा, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नागी डैम हमारा जमुई में है, नागी नटकी डैम, और नटकी डैम भी है हमारा। नागी और नटकी दोनों अलग अलग पक्षी अभयारण्य हैं यहाँ दिए हुए, ऐसे बहुत जगह नागी नटकी दोनों को एक साथ भी बोला जाता है, तो ये हमारा दोनों ही जमुई में है। पंत जो कि या फिर राजगीर वन जीवन अभयारण्य, ये हमारा राजगीर तो नालंदा में है, ये भी कॉमन सेंस की बात है। इसको पंत नगर वन जीवन अभयारण्य भी बोलते हैं। उदयपुर वन्य जीवन अभयारण्य, तो ये पश्चिम चंपारण है हमारा, एक उदयपुर हमारा राजस्थान में ही है, तो उससे कंफ्यूज ना होंगे, ये हमारा बिहार का उदयपुर वाला है। वाल्मीकि वन जीवन अभयारण्य, ये भी हमारा पश्चिम चंपारण में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, ये हमारा भागलपुर में है, डॉल्फिन से रिलेटेड हमारा रिसर्च सेंटर भी भागलपुर में बना है, तो ये भी हमारे लिए कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। बड़ेला झील सलीम अली अभयारण्य कहाँ है, तो वैशाली में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो दरभंगा में है। और गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो कटिहार में है। तो ये सब देखने के बाद आप लोगों को इससे ज़्यादा अपना फॉरेस्ट कवर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप लोगों ने इतना अगर कर लिया है तो आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आप गारंटीड बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे ईजिली। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।